दोस्तों तो आज के वीडियो में बात करेंगे सभी मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो आज से मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ एक साथ ओपन हुए हैं और एक आईपीओ पहले से ओपन है, स्विगी आईपीओ और एक में सोलर होल्डिंग आईपीओ। दो आईपीओ आज ओपन हुए हैं। तो जानेंगे कि आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इन आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं सैग्लिटी इंडिया आईपीओ के बारे में। आईपीओ 5 नवंबर को ओपन हुआ था और ये 7 नवंबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 30 रुपीज़ है और 500 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 2106 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉइज़ के लिए 2 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि 2 दिनों में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। सैग्लिटी इंडिया आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अब तक आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब ही नहीं हो पाया है। 2 दिन में आईपीओ मात्र 0.52 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 2 दिनों में 52% आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 0.07 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जबकि HNIs पोर्शन में आईपीओ 0.24 टाइम। तो HNIs की ओर से भी अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। बिग HNIs पोर्शन 0.16 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में आईपीओ 0.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 2.25 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो सिर्फ रिटेल पोर्शन में ही देखें तो आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन अब तक QIBs और HNIs की ओर से डिमांड नहीं है। तो जब तक QIBs और HNIs की ओर से डिमांड नहीं आती है तब तक आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। और ओवरऑल जिस तरह से इसमें एप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं तो उम्मीद नहीं है कि आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। अब तक आईपीओ में 2,57,960 एप्लीकेशंस लगा है। अब ये जो कंपनी है ये यूएसए बेस्ड कंपनी है और वहाँ पर ही कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो ओके कंपनी का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर देखें तो ईयर ऑन ईयर इसमें जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी लॉस में थी और इसी कारण इस आईपीओ में रिटेलर्स का मात्र 10% का पोर्शन है। लेकिन फाइनेंशियल 23 में देखें तो 143 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया और फाइनेंशियल 24 में इसका प्रॉफिट 228 करोड़ देखने को मिल रहा है। लेकिन फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट है वो मात्र 22 करोड़ का है, यानी कि यहाँ पर फिर से प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के नेटवर्थ इंक्रीज हुए हैं और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व भी अप एंड डाउन आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी कंपनी के पास 2704 करोड़ का रिजर्व है। अगर कंपनी के कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर 943 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा नहीं है, कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत कम है। ओवरऑल फाइनेंशियल को भी देखें तो ओके फाइनेंशियल है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो आज इसका प्रीमियम 75 पैसे के ऊपर ओपन होते हुए देखने को मिला है और आईपीओ में 500 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 375 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 2.5% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अभी भी प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और 2 दिनों में देखें तो बहुत हाई डिमांड देखने को नहीं मिली है, यानी कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है और प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिली है, यानी कि प्राइस सस्ता नहीं रखा गया है। तो इस आईपीओ से ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस नहीं है। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है। तो इस आईपीओ की मार्केट में अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो जिन आईपीओ की मार्केट में थोड़ी अच्छी डिमांड है तो आप उन आईपीओ में अप्लाई करें, तो इस आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए जाया जा सकता है क्योंकि ये जो कंपनी है ये यूएसए बेस्ड कंपनी है, तो ऐसी मार्केट में दूसरी लिस्टेड कंपनी नहीं है। लेकिन अभी से लॉन्ग टर्म के लिए भी जाना रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है स्विगी आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये 8 नवंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 390 है और 38 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 11,327 करोड़ का है, जिसमें से 4,499 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 6,828 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ में एम्प्लॉइज़ के लिए 25 रुपये पर शेयर डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। स्विगी आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ पहले दिन 0.12 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs की ओर से देखें तो पहले दिन बहुत ही कम एप्लीकेशंस हैं और 3,496 शेयर्स के लिए बिटिंग लगी है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 0.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो HNIs की ओर से भी बहुत ही कम एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 0.03 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में आईपीओ 0.12 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो QIBs और HNIs की ओर से बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है।
रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.55 टाइम यानी कि 50% से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। एम्प्लॉयज़ पोर्शन में आईपीओ 0.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में 2,95,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। यानी कि आज पहले दिन देखें तो सिर्फ रिटेलर्स की ओर से ही अच्छी डिमांड देखने को मिली है। अभी QIBs और HNIs की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 38 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 418 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका भी प्रीमियम अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। और आज आपने देखा कि आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं, यानी कि रिटेलर्स की ओर से तो फिर भी डिमांड है, लेकिन HNIs और QIBs इन दोनों की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। अब इसका जिस तरह से ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी ज़्यादा लिस्ट इन गेन बनने के चांसेस नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी भी आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन कल तक आप वेट करें। कल देखें कि कैसी डिमांड है और प्रीमियम में तेज़ी आती है या फिर नहीं आती है, और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लें। नेक्स्ट टाइप है एक्मे सोलर होल्डिंग आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 8 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 289 है और आईपीओ में 51 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 2900 करोड़ का है, जिसमें से 2395 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 505 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 27 रुपये पर शेयर डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में HNIs के लिए 15% का पोर्शन है, जिसमें से बिग HNIs के लिए 9.97% का पोर्शन है। तो इनके लिए आईपीओ में 14,005 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। स्मॉल HNIs के लिए 4.98% यानी कि करीब 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए 7,002 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 9.97% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 1,96,078 एप्लीकेशन रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। एक्मे सोलर होल्डिंग आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.41 टाइम यानी कि 41% सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 0.16 टाइम, HNIs पोर्शन 0.34 टाइम, यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 0.37 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में आईपीओ 0.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.27 टाइम यानी कि रिटेल पोर्शन पहले दिन ही फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और एम्प्लॉयज़ पोर्शन में आईपीओ 0.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशन है, बहुत हाई डिमांड देखने को नहीं मिली है और रिटेल पोर्शन पहले दिन ही फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, तो रिटेलर्स को से काफ़ी अच्छी डिमांड है। आईपीओ में अब तक देखें तो 1,96,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, तो डे 1 में देखें तो यहाँ पर अच्छी डिमांड है। इस आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 51 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 510 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी ज़्यादा लिस्ट इन बनने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। में आज पहले दिन ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं। वैसे रिटेल पोर्शन पहले दिन ही फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेलर्स की ओर से बढ़िया डिमांड है, लेकिन अब तक QIBs और HNIs की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, तो इस आईपीओ में भी कल के दिन अप्लाई नहीं करना है। इसमें भी फाइनल डिसीजन आखिरी दिन ही लेना है। तो मैं आगे भी आपको अपडेट देती रहूँगी कि आगे आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।